राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो इस बार की जो वीडियो है वो है अनंत चतुर्दशी व्रत से संबंधित। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। और कहते हैं जो अनंत चतुर्दशी की व्रत करता है और कथा सुनता है, तो यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते और अनंत फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को है। इस दिन बहुत ही खास बात होती है, वो ये है कि जब हमारे गणपति जी गणेश चतुर्थी से बिठाए जाते हैं, उनका इसी दिन विसर्जन किया जाता है। तो इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा था। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा और कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वह बहुत ही फलदायक होता है और अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। गणेश उत्सव का समापन होता है, वहीं भगवान विष्णु की पूजा होती है और बहुत ही अच्छा फलदायी ये व्रत होता है। तो इस वर्ष 2023 में 28 सितंबर दिन गुरुवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा होती है, क्या कथा है, हम सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आपको बहुत अधिक अच्छी लगेगी ये वीडियो और बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चतुर्दशी की तिथि है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के अनंत रूप की इस दिन पूजा की जाती है। सबसे पहले सुबह नहा धोकर माता गंगा का ध्यान करके एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनकर और घर में साफ स्वच्छ करके एक कोने में पटला बिछाइए, जहाँ भी आपका पूजा स्थान हो, या फिर आप चौकी लगा सकते हैं, नहीं है तो जो भी पूजा का स्थान है उसी को साफ स्वच्छ कर लीजिए। वहीं पर भगवान विष्णु की फ़ोटो है या मूर्ति है, जो भी आपके पास, या लड्डू गोपाल हैं, उन्हीं को विराजित कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस दिन के लिए एक अलग से अनंत भगवान की फ़ोटो लेकर आएँ। अगर आप ला सकते हैं, सक्षम है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम तो कहेंगे कि जो भगवान का स्वरूप आपके घर है उन्हीं को अनंत भगवान का स्वरूप मानकर उनका अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। भगवान अपने भक्तों पर सदैव ही दयालु होते हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु कृष्ण जो भी हैं सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। उनके अनेक रूप हैं, अनेक उनके रूप हैं, अनेक उनके नाम हैं और अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उनके ये व्रत हैं। और इस दिन आप चौकी लगाइए या ना लगाइए, मंदिर में स्थापन कीजिए, किंतु फ़ोटो है या मूर्ति है जो भी है अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए, जल का छींटा दीजिए। उसके बाद में अगर आपने पंचामृत बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो पंचामृत अवश्य बनाइए और उसी में जो शालिग्राम जी होते हैं उनको स्नान कराइए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। और फ़ोटो हैं तो उन पर आप एक पुष्प लेकर उससे थोड़ा सा छींटा दे सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। उसके बाद फ़ोटो को साफ़ करके अच्छे से पोंछ कर चंदन का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए। और बहुत अच्छी बात है, बृहस्पतिवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, भगवान बृहस्पति देव को समर्पित होता है।
हल्दी का टीका लगाने के बाद आप अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद भगवान को भोग लगाइए, मिष्ठान का, फल का, मेवा का, जो भी है। आप खीर बना सकते हैं, आप मीठे पुए बना सकते हैं। मीठे पुए का इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। और पंचामृत, पंजीरी, कोई भी चीज़ भगवान के भोग में कोई भी एक चीज़ बना लीजिए, बहुत है। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, कभी भी भगवान को दिखावा पसंद नहीं होता है। उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए, उन्हें जनेऊ अर्पित कीजिए। सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद उनकी आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद यदि आपके पास समय है और आपका मन लगता है भक्ति में, तो माला पर जाप अवश्य कीजिए। चाहे तो तुलसी की माला पर कर सकते हैं, चाहे रुद्राक्ष की माला पर जाप कीजिए। कुछ नहीं तो श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, कोई भी आप, या फिर ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद एक कलावा लीजिए। कलावा में आप 14 गांठें लगा लीजिए। 14 गांठें लगाते समय आप भगवान का ओम अनंताय नमः करके 1 गांठ, ओम अनंताय नमः 2, 1, ओम अनंताय नमः 3, ओम अनंताय नमः 4, इस प्रकार से 14 गांठें लगा लीजिए। और ये जो 14 गांठें होती हैं भगवान के 14 स्वरूप को दर्शाती हैं, उनके 14 अवतारों को दर्शाती हैं। इस प्रकार से इसको एक कटोरी में रख लीजिए। फिर गंगा जल से पवित्र करके हल्दी, चंदन, धूप, दीप दिखाकर माला को भगवान के चरणों में अर्पित कर, क्षमा कीजिए, धागे को भगवान के चरणों में अर्पित करके, जितने भी लोग हैं आपके घर में, जितने भी सदस्य हैं, उनके हिसाब से उतने ही धागे बना लीजिए। इसको अनंता कहते हैं, अनंत सूत्र कहते हैं। ये रक्षा सूत्र होता है एक तरह का। ये तरह तरह के भय से बचाता है और एक्सीडेंटल केस जितने भी होते हैं, जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार से आप अनंत सूत्र बना लीजिए। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके आसपास में कोई भी पूजा की शॉप है, पूजा भंडार है, तो वहाँ आपको आसानी से अनंत सूत्र मिल जाएंगे। और आप इस प्रकार से पूजन करके और भगवान को भोग आदि लगाकर, जितने भी लोग हैं सभी लोग नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन के हल्दी चंदन का टीका लगाकर अपने अपने बाजू में बांध लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है, स्त्रियां अपनी बाएं बाजू में बांधेंगी और जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ की बाजू में बांधेंगे। और इसको अनंत सूत्र कहा जाता है। अनंत सूत्र के विषय में मैं आपको बताती हूँ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना के बाद इसके संरक्षण और पालन के लिए 14 रूप में जो प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे, इसलिए अनंत चतुर्दशी को 14 लोकों और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से अनंत चौदस पर या फिर अनंत चतुर्दशी पर भगवान की बहुत सुंदर तरीके से पूजा कीजिए। भगवान सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र की 14 गांठें भगवान विष्णु के 14 रूपों अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का प्रतीक भी मानी जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद इस धागे को बाजू में बांधने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और समस्त पापों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी का जो त्यौहार है वो अनंत सुखों को देने वाला है, अनंत फलों को देने वाला है और आपकी अनंत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से भगवान श्री हरि का ये त्यौहार मनाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही उस पर बरसती है जो भगवान श्री हरि को मना लेता है। माता की सदैव छत्र छाया में वो रहता है और दुख, दरिद्रता, कष्ट, कलेश सभी दूर होते हैं। आशा करते हैं भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, कष्टों को दूर करें। आप बहुत सुंदर तरीके से सभी लोग अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे इसी के साथ अनंत चतुर्दशी की कथा की वीडियो में। राधे राधे, जय माता की, जय श्री हरि।